कहते हैं दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे इत्तेफाक होते हैं, लेकिन कुछ इत्तेफाक ऐसे होते हैं जो रूह तक हिला देते हैं। आज की जो कहानी है कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है तेलंगाना के कुरनूल की, जहाँ रहने वाला सीधा साधा सरकारी मुलाजिम तेजेश्वर और उसकी नई नवेली दुल्हन ऐश्वर्या दोनों की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पे पहुंची जहाँ प्यार, धोखा और मौत तीनों एक साथ खड़े नजर आए। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये पूरी कहानी इंदौर के सोनम और राजा रघुवंशी के केस से हूबहू पूरी एक मिलती जुलती थी। राजा का रिश्ता तय हुआ था फरवरी में और तेजेश्वर का रिश्ता भी तय हुआ फरवरी में। राजा की शादी हुई थी 11 मई को और तेजेश्वर की शादी हुई थी 18 मई को। राजा की लाश मिली 2 जून को और तेजेश्वर की लाश मिलती है 17 जून को। इतना इत्तेफाक एक जैसा कि पुलिस भी देखकर हैरान रह गई। कहानी की शुरुआत होती है कुरनूल जिले से। तेजेश्वर एक सरकारी कर्मचारी होता है, ईमानदार, शांत स्वभाव का मेहनती इंसान। उसी इलाके में रहने वाली थी ऐश्वर्या, पढ़ी लिखी, सीधी सादी, सुंदर एक लड़की, शादी लायक भी हो चुकी थी। दोनों के घर वालों ने रिश्ता देखा और फरवरी महीने में दोनों की सगाई हो गई। शादी की तारीख तय हुई 18 मई। घर में शादी का माहौल था, चारों तरफ खुशियां गूंज रही थीं, हर किसी के चेहरे पे मुस्कान थी। लेकिन 13 मई की सुबह ऐश्वर्या अचानक घर से गायब हो जाती है। घर वालों में हड़कंप मच गया। गांव में कई तरीके की बातें होने लगी। क्या लड़की की जबरदस्ती शादी कराई जा रही थी? क्या वो किसी और से प्यार करती थी? क्या लड़की शादी नहीं करना चाहती थी? जितने लोग उतनी बातें। हर जगह तलाश शुरू हो गई, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। 5 दिन तक उसका कोई सुराग नहीं पता चला। अब जो बात बाद में सामने आई वो इस केस का सबसे बड़ा खुलासा था। पुलिस जांच के मुताबिक ऐश्वर्या उस दिन घर से भाग के एक बैंक कर्मचारी के पास गई थी। वही शख्स जिससे उसकी मोबाइल पर लगातार बात हुआ करती थी, वो आदमी उसकी माँ का पुराना जानकार था। पुलिस का कहना है कि उस आदमी का रिश्ता पहले ऐश्वर्या की माँ से था और बाद में ऐश्वर्या से भी बन गया था। ऐश्वर्या जब 13 मई को घर से भाग के गई थी तो सीधा उसी के पास गई थी। वहीं बैठकर उस आदमी ने और ऐश्वर्या की माँ ने तीनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया था। प्लान में था पहले शादी करना, फिर ऐश्वर्या अपने पति को रास्ते से हटा देगी, उसके बाद जो संपत्ति होगी और पैसा सब कुछ उसका हो जाएगा। ऐश्वर्या 5 दिन तक उसी आदमी के पास रही थी और ये बात उसकी माँ को भी पता थी। और फिर 16 मई को घर वापस आ जाती है। घर वालों ने जब पूछा कि कहाँ चली गई थी तो उसने कहा शादी की बातों से परेशान थी इसलिए चली गई थी। सबने भरोसा कर लिया। किसी को क्या पता कि ये वापसी दरअसल एक साजिश का हिस्सा थी। 18 मई को धूमधाम से शादी हुई। तेजेश्वर बहुत खुश था। उसे क्या पता था कि जिस लड़की को वो अपनी जिंदगी बना के लाया है वो दरअसल उसी की मौत की वजह बनेगी। शादी के बाद कुछ दिन ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर तेजेश्वर को अजीब लगने लगा, क्योंकि ऐश्वर्या हमेशा मोबाइल में ही लगी रहती थी, किसी से छिपकर बात किया करती थी और पति से दूर दूर रहने लगी थी। तेजेश्वर ने कई बार पूछा किससे बात कर रही हो? वो बस यही कहती अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ। धीरे धीरे तेजेश्वर बेचैन रहने लगा। उसने ये बात अपने माँ बाप से भी कही। उसने कहा लगता है ऐश्वर्या मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन सबने समझाया नई शादी है, सब ठीक हो जाएगा, कुछ समय लगेगा। पर शायद अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला था। 17 जून को तेजेश्वर को एक फोन आता है अननोन नंबर से। फोन पर किसी ने कहा सर, जमीन की नपाई करनी है, थोड़ा काम है, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आप तुरंत आ जाओ। तेजेश्वर सरकारी कर्मचारी था तो बिना शक किए हुए गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है। जब रात होने लगी लेकिन वो घर वापस नहीं आया तो घर वालों ने फोन मिलाया तो फोन बंद बताने लगा, क्योंकि काफी बार ऐसा हुआ था कि तेजेश्वर काफी लेट आया था। तो घर वालों ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और रात में भी कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद बताने लगा। घर में बेचैनी सी हो गई थी। 18 जून को घर वालों ने पुलिस स्टेशन में जाके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसी दिन शाम को कुरनूल के करीब 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पे पुलिस को एक लाश मिलती है। लाश पर चाकू के कई निशान थे, चेहरा बुरी तरीके से कुचला गया था। जब पुलिस ने कपड़े और हुलिया देखा तो शक हुआ शायद ये तेजेश्वर है। पुलिस ने 100 की शिनाख्त कराने के लिए घर वालों को फोन किया और जैसे ही घर वालों ने उसको देखा वहाँ पे चीखें गूंज उठी, क्योंकि वो 100 उनके बेटे तेजेश्वर का ही था। अब केस जो गुमशुदगी का था वो अब एक हत्या में बदल गया था। पुलिस ने जांच शुरू की। पहले पुलिस को शक हुआ शायद इस जगह जमीन के मामले में मर्डर हुआ होगा, क्योंकि तेजेश्वर एक सरकारी कर्मचारी था और जगह जमीन की नाप जोख करता था। लेकिन पुलिस को कुछ ऐसा सबूत नहीं मिला। पुलिस सोच रही थी कि अभी अभी शादी हुई है, 1 महीना पूरा शादी को हुआ है और ये अचानक मौत, इसका झगड़ा भी किसी से नहीं है, ना ये जगह जमीन का मैटर लग रहा है। तब पुलिस का शक जाता है तेजेश्वर की पत्नी पर, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कांड हुआ था इंदौर में राजा रघुवंशी का।
सोनम की वजह से पुलिस का शक लाजमी बनता था, तो पुलिस ने ऐश्वर्या के कॉल डिटेल, तेजस्वर के कॉल डिटेल निकलवाती है। जैसे ही कॉल डिटेल सामने आती है, यहीं से पूरा खेल समझ में आ जाता है। पुलिस को पता चलता है कि शादी के बाद ऐश्वर्या ने एक ही नंबर पर 2000 बार कॉल किए, वो भी घंटों। और जब पुलिस उस नंबर का पता करती है तो पता चलता है कि ये नंबर उसी बैंक कर्मचारी का था। पुलिस ने ऐश्वर्या को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। पहले तो वो झूठ बोल रही थी, अपने आप को बेगुनाह बता रही थी, लेकिन पुलिस जब सख्ती से और सबूत दिखा के पूछती है तो वो टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है। उसने पुलिस को जो बताया वो सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। शादी से पहले ही बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर उसने और उसकी मां ने, तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था तेजेश्वर को मारने का। 17 तारीख को उसी बैंक कर्मचारी ने फोन किया था तेजेश्वर को जमीन नापने के लिए, और अपने ही लोगों को उसने भेजा था। उन्होंने तेजेश्वर को गाड़ी में बैठाया, एक सुनसान जगह पे ले जाके उसकी हत्या कर दी और लाश को एक सुनसान जगह में फेंक कर सभी लोग वहां से फरार हो गए थे। पुलिस ने ऐश्वर्या और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जब बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार करने जाती है तो ये बात उसको पहले ही पता चल जाती है, वो वहां से फरार हो जाता है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, वो आज भी फरार है। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उस रिश्ते की कहानी है जहाँ प्यार, लालच और पाप तीनों ने मिलकर एक बेगुनाह की जान ले ली। कितनी अजीब बात है ना, इंदौर की सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी में भी ऐसा ही हुआ था, और यहाँ तेजेश्वर और ऐश्वर्या की कहानी में भी ऐसा है। दोनों की तारीखें भी मिलती हैं, तरीके भी मिलते हैं और अंजाम भी एक जैसा। बस फर्क इतना था कि वहाँ पर सिर्फ दुल्हन थी और यहाँ पर एक दुल्हन के साथ उसकी माँ भी साथ में शामिल थी। कहते हैं जब रिश्ता लालच में बदल जाता है तो इंसानियत खत्म हो जाती है, और जब प्यार स्वार्थ में बदल जाए तो जिंदगी सिर्फ एक जुर्म बनकर रह जाती है। दोस्तों, ये थी तेजेश्वर और ऐश्वर्या की एक सच्ची कहानी, एक ऐसी हकीकत जो बताती है कभी कभी इत्तेफाक सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते हैं, बल्कि एक खौफनाक दोहराव होते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो दिखने में मासूम लगते हैं, उनके पीछे की जब काली सच्चाई सामने आती है तो समाज शर्मसार हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली सच्ची कहानी में जब डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।